स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस इंसान की जिंदगी में जिसने पूरी दुनिया को अपने विचारों से हिला दिया। ये है कहानी एक विद्रोही संत, एक रहस्यवादी दार्शनिक और एक क्रांतिकारी गुरु। जन्म और बचपन। 11 दिसंबर 1938 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का। 12 बच्चों में सबसे बड़े, बचपन से ही जिज्ञासु और विद्रोही। 7 साल की उम्र में दादी की मृत्यु ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। मृत्यु और आत्मा के प्रश्न उनके जीवन का केंद्र बन गए। 3. शिक्षा और शुरुआती जीवन। यंटीनास्टीयड जबलपुर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई। बहस करना, तर्क देना, सवाल उठाना उनकी आदत थी। फुमफद MA फर्स्ट क्लास पास कर यूनिवर्सिटी में लेक्चर बने, लेकिन पारंपरिक शिक्षा और धर्म की सीमाएं उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुई। वे खोज में निकले, ध्यान और सत्य की। आध्यात्मिक खोज और प्रवचन। 1960 के दशक में पूरे भारत में प्रवचन देने लगे। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान आपके भीतर है। उन्होंने ध्यान की नई तकनीकें दी, सबसे प्रसिद्ध डायनामिक मेडिटेशन। उनकी भाषा सरल लेकिन विचार विस्फोटक थे। पुणे आश्रम और सेक्स विवाद। 1970 में पुणे आश्रम की स्थापना। भारत और विदेशों से हजारों लोग आने लगे, लेकिन सबसे बड़ा विवाद उनके सेक्स पर विचारों को लेकर उठा। उन्होंने कहा, सेक्स ऊर्जा का पहला चरण है जिसे ध्यान के माध्यम से दिव्यता में बदला जा सकता है। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का नाम दे दिया। भारत में परंपरावादी समाज ने उन्हें आलोचना और विरोध का निशाना बनाया। अमेरिका और ओरेगन कम्यून 1988 में वे अमेरिका पहुंचे। ओरेगन में रजनीशपुरम कम्यून की स्थापना हुई, हजारों एकड़ में फैला एक पूरा शहर। लेकिन यहीं से उनके जीवन में सबसे बड़े विवाद शुरू हुए। 7. ओशो पर लगे बड़े आरोप और विवाद। हथियार जमा करने का आरोप। कम्यून में हजारों शिष्यों ने मिलकर हथियार खरीदे। अमेरिकी सरकार ने उन पर मिलिट्री स्टाइल आर्म्स रखने का आरोप लगाया। जहर फैलाने का आरोप। मिनीगेक्सोर में ओरेगन के सलाद बार में साल्मोनेला जहर फैलाने की घटना हुई। इसमें 600 से ज्यादा लोग बीमार हुए। यह घटना अमेरिका में पहला बायोटेरर अटैक मानी जाती है। आरोप उनके शिष्यों पर लगा, लेकिन मीडिया ने इसकी जिम्मेदारी ओशो तक पहुंचाई। इमिग्रेशन फ्रॉड। अमेरिका ने उन पर इमिग्रेशन धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कहा गया कि उनके शिष्य नकली शादी करके ग्रीन कार्ड ले रहे थे। करप्शन और धन का दुरुपयोग। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने करोड़ों डॉलर शिष्यों से लिए और उन्हें 22 रोल्स रॉयस कारों में उड़ाया। दुनिया ने उन्हें रोल्स रॉयस गुरु कहा। भारत में अश्लीलता और समाज विरोधी विचार। भारत में उनके प्रवचन को कई बार अश्लील और धर्म विरोधी बताया गया। कुछ राज्यों में उनके भाषणों पर पाबंदी लगी। अमेरिका से निर्वासन और वापसी। 1945 में गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। 2 दिन जेल में रहे, फिर अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद दिक्फा देशों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। कई देशों से उन्हें विमान से उतारकर बाहर निकाल दिया गया। 1925 में वे भारत लौटे। पुणे आश्रम दोबारा सक्रिय हुआ और उन्होंने नया नाम लिया, ओशो। 9. मृत्यु और विवाद। 19 जनवरी 1990 पुणे आश्रम। आधिकारिक रिपोर्ट, हृदय गति रुकना। लेकिन ओशो का स्वास्थ्य अमेरिका से लौटने के बाद लगातार बिगड़ रहा था। वे बार बार कहते थे, अमेरिका की जेल में मुझे जहर दिया गया है, मेरा शरीर हर दिन खत्म हो रहा है। उनके शिष्यों का मानना है कि उन्हें धीरे धीरे रेडियोधर्मी जहर दिया गया, जिससे उनकी उम्र कम हो गई। ओशो ने स्वयं कहा था, मैं जल्दी जा रहा हूं, अमेरिका की साजिश मेरे पीछे है। इसलिए आज भी लाखों अनुयायी मानते हैं ओशो की मौत एक साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। डेथ। ओशो का दर्शन और विरासत। ओशो ने कहा, मैं न हिंदू हूं, न मुस्लिम, न ईसाई, मैं सिर्फ ध्यान सिखाने आया हूं। उनका संदेश, जीवन का आनंद लो, प्रेम और ध्यान को साथ लेकर चलो, संगठित धर्मों से मुक्त रहो। उनकी किताबें 20+ भाषाओं में उपलब्ध हैं। पुणे आश्रम आज भी दुनिया भर से साधकों को आकर्षित करता है। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमय रही, लेकिन उनके विचार, उनकी ध्यान विधियां आज भी करोड़ों लोगों को नया रास्ता दिखा रही हैं।